बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे वो है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही किस तरह नज़ूल होता रहा वही का, और क्या क्या तरीके वही के नज़ूल के रहे। तो पहले ये बात समझ लेनी चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही दो तरह की नाज़िल होती थी। एक वही जो कुरान की सूरत में हमारे पास है, जिसको हम वही मतलू कहते हैं, जिसको तलावत किया जाता है, जिसके अल्फाज अल्लाह के अल्फाज हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किए गए। और दूसरी वही ये गैर मतलू है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्फाज तो नाजिल नहीं किए गए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ अहकाम दिए गए, जिसके मफ़हूम मफ़ाहिम आज भी महफूज हैं। इसको हदीस कहा जाता है और ये वही गैर मतलू है। अब वही किस किस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजुल होती रही, इस पे बड़ी लंबी बहस है, उलमा ने बहस की है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने 7 तरीके बयान किए हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही इन 7 तरीकों के तहत नाजुल होती रही। उनमें सबसे पहला जो है वो है कि वो सच्चे ख्वाबों की सूरत में वही का नुज़ूल होता रहा। अंबिया के ख्वाब भी वही का हिस्सा होते हैं, और नबूवत का एक हिस्सा है अंबिया के ख्वाब, और अंबिया के ख्वाब सच्चे होते हैं। और दूसरा वही के नुज़ूल का तरीक़ाकार ये था कि आपके दिल के अंदर कोई बात अलका कर दी जाती थी, आपके दिल के अंदर वो बात डाल दी जाती थी, और इसी सूरत में आप गैर मतलू ज़्यादातर इसी सूरत में आपके पास आपको नाजिल की गई। और तीसरा तरीका यह था कि फरिश्ता जो जिब्रील अमीन जिनकी जिम्मेदारी थी वही लाने की वो इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाते, और कहीं सहाबा ने भी उनको देखा, मुशाहिदा किया, और कहीं सहाबा की शक्ल में भी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। हदीस जिब्रील बड़ी मशहूर हदीस है, जिसमें वो एक बद्दू की शक्ल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए। और चौथा तरीका यह था कि जिब्रील अपनी असल शक्ल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कुरान पेश किया, और आपको याद करने के लिए कुरान की आयत अल्लाह ताला की तरफ से लेके आपकी तरफ आए। इस वाक़े के इसमें इख्तलाफ है कि कितनी दफ़ा आए, कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जिब्रील अपनी असल शक्ल में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते रहे। पांचवा तरीका जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, जो सबसे ज़्यादा हुआ, वो ये था कि घंटी की सुरीली सी आवाज़ आती और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसीने में शराबूर हो जाते, या कंबल ओढ़ देते, या सर झुका लेते, या चादर ओढ़ लेते, और वही का कुरानी आयात का नज़ूल होता। और ये बड़ा सख्त तरीक़ाकार था। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ऊँटनी पे बैठे, ऊँटनी पे सवार होते, सफ़र कर रहे होते, तो आप ऊँटनी से उतर जाते, क्योंकि आप पे मनु बोझ आ जाता था। हज़रत ज़ैद बिन साबित फरमाते हैं कि एक दफ़ा इसी तरह वही का नज़ूल हो रहा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। आपने अपनी पिंडली मेरी पिंडली के ऊपर रखी हुई थी, तो मैंने ऐसा महसूस किया कि मेरी हड्डियों का कचूमर बन चुका है, यानी ये बड़ा बोझ वाला था। अल्लाह ताला कुरान में खुद फरमाता है, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह। ये कुरान अगर ये पहाड़ों पे नाज़िल कर दिया जाता तो वो इसकी खशियत से रेज़ा रेज़ा हो जाते। अभी हज़रत इंसान पे नाज़िल किया गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल किया गया, और वो नज़ूल का वो जो बोझ था वो आप महसूस किया करते थे। छठा तरीका वही का जो बयान किया जाता है वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब महराज पे गए और आपको नमाज अता की गई, तो ये भी एक तरीका था कि जिस तरीके से आपको वही का नुज़ूल हुआ। और सातवां तरीका
اللہ تعالیٰ نے بغیر فرشتے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر فرشتے کے واسطے کے حجاب کے پیچھے سے کلام کیا. تو یہ طریقہ کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حدیث معراج سے ثابت ہے. اور اگر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے حجاب کے پیچھے سے کلام کیا کرتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سورہ بقرہ کی آخری آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی معراج کے دوران، وہ بھی اسی طریقہ کار سے دی گئی. ایک جو 8واں طریقہ کار بیان کیا جاتا ہے جس میں اختلاف بھی ہے امت کے اندر، سلف سے لے کر خلف تک ایک اختلاف پایا جاتا ہے، رائے کا اختلاف ہے. وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اللہ کا دیدار کیا، بغیر حجاب کے تمام پردے ختم ہو گئے اور وہ وحی کا نزول ہوا. اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن وہ بھی ایک بیان کیا جاتا ہے. آج ہم نے جو بیان کی ہے کہ وحی کن کن طریقوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی جاتی تھی اور وحی کی اقسام کون سی ہیں. تو انشاءاللہ اسی سلسلے کے مزید پروگرام لے کر آپ کے پاس حاضر ہوں گے. یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں. وما علینا الا البلاغ.